नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है रिपब्लिक हरियाणा में और मैं हूं सौम्या माथुर। आज के इस एपिसोड में आज हम लोग बात करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में। आप लोगों को मालूम है कि हम लोग कुंडलियां दिखवा रहे हैं। पहले हमने दिखवाई ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर के बारे में, और आज हम खंगालेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनकी कुंडली, और जानेंगे कि उनकी कुंडली में क्या दोबारा से राजयोग लिखा हुआ है, उनके सितारे क्या कहते हैं, नक्षत्रों के अनुसार उनका भविष्य क्या रहने वाला है। और आपको इसके साथ ही मैं बता दूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल में किलोई से विधायक हैं। 2019 में उन्होंने सोनीपत से चुनाव लड़ा था, सांसद का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या दोबारा से उनकी कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है? यदि लिखा हुआ है तो उनका समय कब पलटने वाला है, जिसकी जानकारी हमें प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं आचार्य महेश योगी जी। तो सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर हम लोग बात करें तो 2 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल उनकी कुंडली में किस तरह के बदलाव जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, उनकी कुंडली क्या कहती है, और क्या उनकी कुंडली में दोबारा से राजयोग लिखा हुआ है? जी देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो कुंडली है वो कन्या लगन की कुंडली है जी। और इसी वजह से वो शुरुआती दौर में कानून के फील्ड में गए जी। राजनीति में बहुत बड़े ऊंचे मुकाम उन्होंने देखे। बिल्कुल। बुध का जहाँ तक संबंध है वो वाणी के बड़े प्रभावी व्यक्ति होते हैं, यानी वाणी के जादूगर कहे जाते हैं। लेकिन साथ में शुक्र नीच का है तो उतना ग्लैमर वाणी में नहीं आता जितना आना चाहिए। अकेला इंडिविजुअल बुध है, उनकी वाणी बड़ी आकर्षक होती है, लेकिन साथ में नीच का शुक्र होने की वजह से वो ग्लैमर नहीं आ सकता वाणी में, वो रिदम नहीं आ सकती। लेकिन जो उच्च का बुध है वो प्रबल राजयोग देता है इंसान को जी। और तीसरे घर में केतु और बृहस्पति इनके, और लाभ भाव में सूर्य की युति, शनि की युति बनी हुई है, और उच्च का मंगल। लेकिन मंगल का डिग्री बल थोड़ा ज्यादा है। जो आपने बात की, किलोई से विधायक हैं प्रेजेंट में, लेकिन सांसद के रूप में वो इलेक्शन हार गए 2000। बिल्कुल, उनके बेटे भी हार गए थे रोहतक से। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जो है वो भी इलेक्शन हार गए थे। इस वक्त जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मैं बारे में बताऊं आपको, जितनी मुकाम ऊंचे लेवल के देख चुके हैं, केंद्र में अहमद पटेल और सोनिया जी के बड़े करीबी हैं। बिल्कुल सर। 2 बार हरियाणा का नेतृत्व कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष भी हैं। जी जी। तीसरे घर के केतु की मैं बात करूँ आपको, तो एक तो इंसान को जो है उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है जी। दूसरा, आदमी के जो राजनीतिक कैरियर रहता है वो नीट एंड क्लीन नहीं रहता जी। दोषारोपण की मैं बात करूं तो आदमी पे बड़े बड़े दोषारोपण लगते हैं, और उनको सिद्ध करने में यानी सही सिद्ध करने में इंसान को एक लंबा रास्ता यानी लंबा समय लगता है, और फिर भी कहीं न कहीं वो लास्ट तक नीट एंड क्लीन नहीं हो पाते हैं। जहाँ तक जो आरोपों की मैं बात करूँ जी। राहु लाभ भाव इनके भाग्य स्थान में राहु है, और राहु की वजह से इंसान का क्या है, सूर्य की वजह से जितना प्रभाव डे टू डे सूर्य बढ़ाता है कि उच्च का सूर्य लगन में, तो मान सम्मान में तो इतनी ज्यादा कमी नहीं आएगी आने वाले टाइम में जी। लेकिन बृहस्पति का जो दौर शुरू होगा तो बृहस्पति भी इनका जो है वो काफी एज, इनका डिग्री बल काफी ज्यादा है, तो इतना समय लग गया इनको आने में कि 2019 का इलेक्शन आपने देखा होगा जी। जैसे मैंने डिग्री बल का मैं जिक्र करता हूँ कि एक बहुत बड़ी रेंज पे जाके, बड़ी एज होने के बाद कोई आदमी राज्य सत्ता का सुख भोगता है, कुछ थोड़े समय में मिल जाता है जी। ये जो सोनीपत से सांसद का इलेक्शन हार गए और मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। बिल्कुल। 2019 के इलेक्शन की मैं बात करूं तो 2019 में इनको सूर्य महादशा शुरू हुई है, और सूर्य उच्च का है, सूर्य का डिग्री बल कम है, तो एक बड़े सम्मानित पद के ऊपर जाते जाते ये चूक गए कि उतनी ऊर्जा ये नहीं जुटा पाए जी। ये मुख्यमंत्री बन सकते थे और उस रेंज में आ गए थे कि इतना मान सम्मान को मिले, लेकिन सूर्य की वजह से ये जो है वो 99 पे जाके मोल्ड हो गए। आने वाली राजनीतिक दशा में आपको इनके बताना चाहता हूँ कि सूर्य में राहु सितंबर तक राजनीतिक उथल पुथल से आदमी को गुजरना पड़ता है। उसके बाद 21 से 22 बृहस्पति और सूर्य का दौर चलेगा, तो बृहस्पति भी जो है ना डिग्री बल ज्यादा है जी। इसकी वजह से जितने डिसीजन आदमी लेना चाहता है, जो राजनीतिक रूप से डिसीजन सोचता है कि मैं ये करूं या वो करूं,
उनमें बड़ी देरी लगती है, तो उनको बहुत लंबा समय लग जाता है कोई भी टारगेट को या डिसीजन को क्लियर करने में। जी बिल्कुल। दूसरा जो है, धीरे धीरे सूर्य की वजह से नेतृत्व जिस ताकत के साथ ये नेतृत्व करते आए हैं उसमें अब उतनी धार नहीं रह गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं इनको जो है वो उतनी बुलंदियां हाथ नहीं लग रही हैं प्रेजेंट टाइम में, कि ऐसे सितारे इनके नहीं है कि एकदम बहुत बड़ी ताकत इनको दे दी जाए या बहुत बड़ी बदलाव ये कर सके। इस टाइम की मैं बात करूँ जी, पिछले एपिसोड्स में जैसे आपने ओम प्रकाश चौटाला जी की कुंडली देखी, उसके बाद आपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की कुंडली देखी और आज आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कुंडली देख रहे हैं। क्या तीनों में कांटे की टक्कर हो सकती है सर? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मैं बात करूं तो इनको जो है अभी सूर्य महादशा खत्म हो जाएगी 24 के करीब आके। हरियाणा में आप बता रहे हैं कि 24 में विधानसभा चुनाव है, वहाँ इनको जो है ये सूर्य के लास्ट एपिसोड को भोगेंगे और सूर्य का जो पैदा होता जो शुरुआती दौर था जो उन्होंने 19 में देखा, यहाँ पे सूर्य में शुक्र चलेगा इनके साथ जी। तो यहाँ इनकी जो राजनीतिक जो स्थिति है वो कमजोर नहीं रहेगी, यहाँ राजनीतिक रूप से मजबूत रहेंगे और कोई भी डिसीजन यहाँ पे लेना चाहेंगे वो कमजोर डिसीजन नहीं लेंगे। 2024 की मैं बात करूँ तो 24-25 में शुक्र नीच का रहेगा सूर्य के साथ जी। सर, कारण क्या है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं? क्योंकि अगर पिछले दिनों की बात करें, पिछले सालों की बात करें तो अशोक तंवर को लेकर वो विवादों में घिरे रहे, उसके बाद अब इन दिनों की बात करें तो कुमारी सैलजा को लेकर वो विवादों में घिरे रहते हैं। कारण क्या मानते हैं आप? उनकी कुंडली में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से वो विवादों में हमेशा घिरे रहते हैं? जी, एक तो उनका जो शुक्र है वो नीच का है और शुक्र इनका भाग्यस्थान का मालिक है जी। और भाग्यस्थान में बैठा राहु दोषारोपण तो करता है इंसान पे, और ये आदमी को नीट एंड क्लीन नहीं रहने देता। आदमी के व्यक्तित्व की, जैसे हम पहले कुछ नेताओं के ऊपर हमने डिस्कस किया कि वो बेबाक बोलते हैं और नीट एंड क्लीन होते हैं, ऐसी कुंडली जो है भूपेंद्र सिंह जी की नहीं है कि वो नीट एंड क्लीन रहे और विवादों से दूर रहे, तो उस टाइप की कुंडली इनकी नहीं है। लेकिन राजयोग इन्होंने शुक्र और बुध के दौर में और सूर्य के दौर में बड़े राजयोग इन्होंने भोगे और बहुत अच्छा इन्होंने 10 साल हरियाणा का नेतृत्व किया बिल्कुल। लेकिन आने वाली जो सिचुएशन है उसमें मजबूत जरूर रहेंगे, कमजोर नहीं रहेंगे, लेकिन उस टाइप की जो रिदम नहीं है जो पहले इन्होंने जब ये मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम स्पष्ट बहुमत कांग्रेस का आ गया था, लेकिन जनता ने इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया था जी। आपने देखा होगा कि उस टाइम जो मुख्यमंत्री के लिए जनता ने जो वोट दिए थे वो चौधरी भजन लाल जी को वोट दिए थे बिल्कुल। सेकंड जो एपिसोड था इनका जब ये दोबारा मुख्यमंत्री बने, उस वक्त भी इनका जो मुख्यमंत्री बनने का जो संवैधानिक ढांचे की मैं बात करूं तो क्लियर नहीं था पूर्ण रूप से जी बिल्कुल, क्योंकि ये निर्विवाद नहीं रह सकते। ऐसे जो व्यक्ति या ऐसे जो जातक हैं उनका विवादों से तो जो है तालमेल रहता है, विवादों के साए में वो राजनीति करते हैं और राजनीतिक जो उनका जो पृष्ठभूमि है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती जी। तो अगर हम लोग शख्सियत की बात करें तो किस शख्सियत के धनी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कुंडली के अनुसार? कुंडली के अनुसार तो किस्मत के धनी है जी। कुंडली के अनुसार किस्मत के धनी है, जैसे हमने पहले कुछ कुंडलियों का जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी का हमने जिक्र किया था और दूसरे नेताओं का जिक्र किया था कि जिनका मंगल बहुत मजबूत होता है, वो बहुत मेहनती होता है बिल्कुल, वो दिन रात पसीना बहाते हैं। मंगल जो है भूपेंद्र हुड्डा की जो कुंडली है उसमें 29 डिग्री पे, तो मंगल उच्च का होकर भी बहुत ऊंची डिग्री पे चला गया जी। जाके इतना मेहनत नहीं करना पड़ता आदमी को ये पद पोस्ट पाने के लिए, लेकिन उसको जो है कई बार ऐसे भगवान देता है, जैसे हम प्रेजेंट के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, व्यक्तित्व में उतनी मेहनत नहीं है और उतनी उदारता नहीं की जा सकती और उतनी स्पष्ट वक्ता जो होते हैं कोई भी चीज को, उस टाइप की जो पर्सन से इनके कुंडली से जुड़े हुए या इनके जीवन से जुड़े हुए वो सारे अनक्लियर है जी। इतने टारगेट भी क्लियर नहीं है कि व्यक्तित्व, क्योंकि सूर्य की वजह से मान सम्मान मिलता है आदमी को, जनता में रूट्स होते हैं, ये फैक्ट है बिल्कुल सर, जनता में रूट्स होते हैं, जनता उनको जो है बहुत आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कोई भी अंतिम जब टाइम आता है डिसीजन जब वो लेते हैं तो वो डिसीजन जो है उनके वो न्यायपूर्वक डिसीजन नहीं रह पाते कि डाउटफुल डिसीजन हो जाते हैं। चाहे दोनों टाइम का आप देखिए, पहला इनका एपिसोड देखिए जब वो मुख्यमंत्री बने, फिर वो सेकंड टाइम मुख्यमंत्री बने जी। तो दोनों में कोई भी टारगेट क्लियर नहीं था कि बिल्कुल संवैधानिक तरीके से या फिर बिल्कुल ऐसा बनाया जाए कि जनता ने उनको बनाया बिल्कुल। कोई खास बात इनकी शख्सियत में सर? इनकी शख्सियत में एक तो इंसान को जो है सूर्य की वजह से मान सम्मान मिलता है
और दूसरा जो है शुक्र भाग्यस्थान का मालिक होके इनके लग्जरियस जितनी भी आदमी की चीज़ें होती है लाइफ जो उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ऐसी त्रुटि फील होती है उनको कि कोई न कोई कमी लाइफ में मुझे रह गई है जी। और दूसरा माइंडेड आदमी है, दिमाग का प्रयोग करते हैं हर चीज़ में, दिल का प्रयोग नहीं करते इतना। जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को छोड़कर एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, तो क्या किस तरह का राजयोग लिखा हुआ है उनकी कुंडली में? क्या वो दूसरी पार्टी का गठन कर सकते हैं या फिर कांग्रेस में रहकर इस संगठन को मजबूत कर सकते हैं? जी देखिए, सही प्रश्न किया आपने। सूर्य इनके वे स्थान का मालिक है जी। तो मतलब आदमी बाहर जाने के लिए सोचता तो बहुत है लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाता जी। जैसे आपने प्रश्न किया कि मतलब ये अपनी प्रेजेंट की जो कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ सकते हैं या नई पार्टी बना सकते हैं या कुछ बहुत कुछ, लेकिन आदमी सोचता बहुत है उसके बारे में लेकिन वो डिसीजन नहीं लेता लास्ट तक, वो उसी जगह बना रहता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे, कांग्रेस से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, सोचेंगे जरूर बाहर की दुनिया के बारे में कि काश, क्योंकि अपने जीवन में ये हर तरह की वो चीज़ प्रयोग में लाते हैं कि जिसमें अपने आप को आदमी सेफ करता है, क्योंकि 3 ग्रह लगन में जी। तो आदमी अपने को बचाने के लिए हर टाइप की चाल चलता है और हर टाइप की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दूसरा जो है इनका 11वें घर में जो शनि है कि आदमी के अंदर एक तो कभी भी धन की इनकी कमी नहीं होती, दूसरा निजी जिंदगी में जो है ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें ये देता है, लेकिन आने वाला जो भविष्य इनका जब सूर्य के लास्ट उसमें गुजरेगा और फिर चंद्रमा का पीरियड शुरू होगा, चंद्रमा का पीरियड मतलब 24 का जो टाइम आप पूछ रहे हो, 24 में 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं तो कमजोर टाइम नहीं है इनका जी। हाँ, ये नहीं मान सकते कि ये आउट ऑफ रेंज हो जाएंगे या, लेकिन ये बड़ी फाइट में बने रहेंगे लेकिन डाउटफुल रहेंगे। बिल्कुल, कारण यही रहेगा कि डिसीजन लेने में स्ट्रांग नहीं है। देखिए, डिसीजन लेने में भी स्ट्रांग नहीं है और जो भी डिसीजन ये लेते हैं वो नीट एंड क्लीन डिसीजन नहीं होते। कोई भी पोस्ट की बात कर लें, चाहे वो राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे, तो उतनी चीज़ें इजी नहीं होती, वो अनक्लियर होती हैं कि या तो ताकत का इस्तेमाल करता है इंसान क्योंकि 3 ग्रह बैठे हैं लगन, और वो कई बार न्याय के करीब की जो बातें करेंगे हम कि कोई भी डिसीजन या कोई भी पोस्ट के साथ न्याय करें तो वहाँ वो न्याय की जो प्रक्रिया है वो डाउटफुल हो जाती है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये जानकारी आप सभी दर्शकों को किस तरह की लग रही है, प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में हम जान चुके हैं, ओम प्रकाश चौटाला के बारे में हम जान चुके हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बारे में हम जान चुके हैं। किन किन हस्तियों के बारे में आप और जानना चाहते हैं वो भी आप जरूर बताइएगा। बने रहिए रिपब्लिक हरियाणा के साथ। नमस्कार।